नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न निर्माण के क्रम में हम अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें ये रूल याद रखना होगा। ये नियम हम याद करेंगे तो प्रश्न निर्माण सामान्य रूप से हम कर लेंगे। देखिए, नियम है, जिस वचन, विभक्ति तथा लिंग में संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, प्रश्न निर्माण करने के लिए उसी वचन, विभक्ति तथा लिंग में किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ वाक्यों के आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे नंबर 1 है, राम है मित्रेण से विद्यालयम गच्छति। राम मित्र के साथ विद्यालय जाता है। रेखांकित शब्द यह है मित्रेण। इस रेखांकित शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो रेखांकित शब्द में देखना हमें कि विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति। ठीक है। और वचन को क्या है, एक वचन है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग। क्योंकि मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है। तो हम तृतीया विभक्ति, एक वचन और नपुंसकलिंग शब्द किम शब्द का प्रयोग करें। ठीक है। तो देखिए, जानते हैं, यहां पर हमने लिखा राम है। अब किम शब्द तृतीया विभक्ति, एक वचन, नपुंसकलिंग। काउंट करते हैं, किम के कानी, किम के कानी, द्वितीय विभक्ति। अब तृतीया देखिए, केन। तृतीया विभक्ति क्या हुआ, केन हुआ, और एक वचन हुआ और नपुंसकलिंग हुआ। तो मित्रगण के स्थान पर हम लिखेंगे केन, फिर आगे से विद्यालयम गच्छति। ये सेंटेंस बना साथी। ठीक है, कि राम किसके साथ विद्यालय जाता है। राम किसके साथ विद्यालय जाता है, रामे केन से विद्यालयम गच्छति। ठीक है, ये हमारा वाक्य बना। अब इसी सेंटेंस के आधार पर दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण कौन सा, कि मित्रेण के स्थान पर यदि हम दूसरा शब्द लिखते हैं क्या, कि यहां पर मान लीजिए होता सीतया, तृतीया विभक्ति, एक वचन, सीतया से विद्यालयम गच्छति। रामे सीतया से विद्यालयम गच्छति। राम सीता के साथ विद्यालय जाता है, ये होता, और यहां पर रेखांकित शब्द होता। तो देखिए, सीतया तृतीया विभक्ति है, एक वचन है और स्त्रीलिंग। तो किम शब्द भी हम तृतीया विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए, किम शब्द तृतीया विभक्ति, एक वचन, कया, काभ्याम, काभ्याम और काभी, ये है कि नहीं। तो ये तृतीया विभक्ति है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ये भी तृतीया विभक्ति, एक वचन, स्त्रीलिंग है। तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे रामे कया से विद्यालयम विद्यालयम गच्छति। रामे कया से विद्यालयम गच्छति। राम किसके साथ विद्यालय जाता है। तो देखिए, पहले वाले वाक्य में हमने प्रयोग क्या किया था, मित्रेण के स्थान पर केन का प्रयोग किया था। यहां पर हमने सीतया के स्थान पर कया का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि सीतया जो शब्द है वो तृतीया विभक्ति है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। कया भी तृतीया विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग। तो ऊपर जो नियम लिखा गया है उस नियम को हम ध्यान से देखेंगे कि जिस वचन, विभक्ति तथा लिंग में, जिस वचन, वचन एक वचन, विभक्ति तृतीया विभक्ति और लिंग स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द है या संज्ञा शब्द है। तो ये क्या है, संज्ञा शब्द।
प्रश्न निर्माण करने के लिए उसी वचन विभक्ति तथा लिंग में, प्रश्न निर्माण करने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए उसी वचन विभक्ति तथा लिंग में किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किम सर्वनाम शब्द का, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तृतीया विभक्ति है, तो किम शब्द भी स्त्रीलिंग, एक वचन और तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। कया, रामः कया से विद्यालय गच्छति, राम किसके साथ विद्यालय जाता है। ये हमारा प्रश्न बना। अब आगे और देखिए, मान लीजिए यहां पर इसी के माध्यम से हम दो सेंटेंस और बनाते हैं। सीतया के स्थान पर यहां पर द्विवचन होता, जैसे द्विवचन में यहां पर महिला भ्याम होता, महिला भ्याम होता, तृतीया विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन होता। देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन होगा महिलया, द्विवचन महिलाभ्याम और बहुवचन होगा महिला भी। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया, तो हम किम शब्द स्त्रीलिंग भी तृतीया विभक्ति द्विवचन देखेंगे। कया, यहाँ पर लिखेंगे काभ्याम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, काभ्याम लिखेंगे। काभ्याम लिखेंगे तो ये प्रश्न बन गया कि राम किन दो के साथ विद्यालय जाता है। तो आंसर प्राप्त क्या हुआ हमें कि राम दो महिलाओं के साथ विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस बना, ठीक है। तो जिस वचन विभक्ति तथा लिंग में संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, उसी वचन विभक्ति तथा लिंग में किम शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा सामान्य रूप से प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, और इसी उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कि महिला भ्याम लिखा हमने, अब हम बहुवचन का यूज करते हैं। बहुवचन में महिला भी आ गया, महिला भी, तृतीया विभक्ति बहुवचन महिला भी, महिलया, महिलाभ्याम, महिला भी। तो हम किम शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, का भी, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, का भी। राम काभी से विद्यालय गच्छति, राम किन के साथ विद्यालय जाता है। ये प्रश्न बन गया हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है। क्योंकि यहां हम अंडरलाइन किसको करेंगे, महिला भी, तभी तो काभी से प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न के विषय में हमें बताया जाता है कि किस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, उसी शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा शब्द के आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब ये हमने बात की तृतीया विभक्ति की, इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, इसी प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। और देखते हैं साथियों उदाहरण। नेक्स्ट है, जैसे वही शब्द ले लेता हूं मैं, राम है, भोजनाय गृहं गच्छति। राम भोजन के लिए घर जाता है, ठीक है। राम भोजन के लिए घर जाता है, मैंने रेखांकित इसको कर दिया भोजन के लिए, भोजन के लिए। तो यहां पर हम शब्द का प्रयोग करेंगे किसका, ये चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, किसके लिए, किसके लिए, भोजन के लिए, किसके लिए, भोजन के लिए। तो यहां पर दो शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। कौन कौन से शब्द का, देखिए राम है, कस्मई चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और यहां पर किमर्थम, दोनों शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो होंगे हमारे पास में, ऑप्शन एक ही प्राप्त होगा, या तो कस्मई या किमर्थम। इसी के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो राम है कि कस्मई या किमर्थम, गृहं घर,
गच्छति जाता है, गच्छति जाता है, राम किस लिए घर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पंचमी विभक्ति का भी हम बात करते हैं। जैसे पंचमी विभक्ति में सामान्य सा सेंटेंस है कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मैंने रेखांकित शब्द किया वृक्षात्, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, पुल्लिंग है। हम किम शब्द भी पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कस्मात्, पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। कस्मात् किससे? पत्राणि, पत्ते, पतन्ति गिरते। किससे पत्ते गिरते हैं, ये हमारा प्रश्न बनेगा। कस्मात् पत्राणि पतन्ति, किससे पत्ते गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहां पर यदि वृक्षाभ्याम होता तो हम भी कर देते द्विवचन काभ्याम। वृक्षेभ्य होता है यहां पर, तो हम भी यहां पर प्रश्न बनाते, तो क्या करते? केभ्य। ठीक है, जिस वचन विभक्ति तथा लिंग में हमारा ये संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होगा, उसी वचन विभक्ति तथा लिंग में हमारा किम शब्द होगा, तो हमारा प्रश्न निर्माण एकदम करेक्ट होगा। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। रामस्य भ्राता लक्ष्मणे अस्ति, राम के भाई लक्ष्मण हैं, राम के भाई लक्ष्मण हैं। तो मैंने यहां पर इसको रेखांकित किया रामस्य, रामस्य। तो षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो किम शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। कस्य, भ्राता लक्ष्मण अस्ति। ये प्रश्न बना हमारा, किसका भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण किसका भाई? तो आंसर प्राप्त होगा में रामस। इस प्रकार से प्रश्न होगा। स्त्रीलिंग होता जैसे लताया भगिनी सरला अस्ति, ये आंसर है कि लता की बहन सरला है। लताया भगिनी सरला अस्ति, लता की बहन कौन है? सरला है। तो हमारा आंसर है, इसको रेखांकित कर दिया तो इसके आधार पर हम उत्तर देंगे। लताया षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। लताया पंचमी विभक्ति एक वचन भी है। लेकिन वाक्य को पढ़ेंगे तब उससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये जो लताया है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है या पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो देखिए, लता की बहन सरला, ये तो हुई षष्ठी। अब पंचमी का यूज करेंगे तो लता से बहन, लता से बहन सरला, तो गलत होगा। तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। कैसे? यहां पर लिखेंगे कस्या भगिनी सरला अस्ति, किसकी बहन सरला है? कस्या भगिनी सरला अस्ति, किसकी बहन सरला है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा, या क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूल। ठीक है, नेक्स्ट सप्तमी विभक्ति और देखते हैं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं। सप्तमी विभक्ति और देखते हैं, जिससे हमें अनुभव हो जाए कि किस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करें, जिससे हमारा
जो प्रश्न है एग्जाम में एकदम करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अस्मिन् वृक्षे खगा तिष्ठन्ति। वृक्षे खगा तिष्ठन्ति, सामान्य सा वाक्य है कि यहाँ पर लिखा है कि वृक्षे, वृक्ष पर खगा पक्षी तिष्ठन्ति बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी ठहरते हैं बैठे। तो वृक्ष पर, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। वृक्षे पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। किम शब्द भी हम पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द होगा? कस्मिन्। कस्मिन् का मतलब होता है किस पर। खगा पक्षी, तिष्ठन्ति बैठते। ये वाक्य बन गया हमारा। तो कस्मिन् वृक्षा तिष्ठन्ति, किस पर वृक्ष, किस पर, कस्मिन् खगा तिष्ठन्ति, किस पर पक्षी बैठते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वृक्षे, वृक्ष। ठीक है, स्त्रीलिंग में देखिए कि जैसे पाठशालायां बालिकाः पठन्ति, पाठशालायां बालिका पठन्ति, पाठशाला में लड़कियां पढ़ती। इसको रेखांकित किया गया तो मूल शब्द क्या है साथियों? पाठशाला। स्त्रीलिंग है आ, आकारांत जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, लता शब्द की तरह चलते हैं, बालिका की तरह चलते हैं। तो यहाँ पर पाठशालायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द भी हम सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कश्याम। क्या? कश्याम बालिकाः पठन्ति। किसमें लड़कियां पढ़ती हैं, किसमें लड़कियां पढ़ती हैं या लड़कियां किसमें पढ़ती, ये हमारा प्रश्न बना। तो हमारा आंसर क्या होगा? पाठशालायां, पाठशाला में बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ती। तो इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।